We have rigged animals, characters, machines, and even a T-Rex. But there is this one rig everyone wants to learn. A human character. So today we're finally rigging one. Hi everyone, welcome back to episode 9 of Blender rigging series. In today's episode, we will rig a human character from scratch. We will set up the armature, add IK controls, add target bones for elbows and knees, and get the character ready to pose and animate. So without wasting any time, let's jump straight into Blender and start rigging. ह्यूमन करेक्टर रिग करने के लिए सबसे पहले हमें एक 3D मॉडल चाहिए। अगर आपके पास अपना मॉडल है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पास मॉडल नहीं है और आप प्रैक्टिस के लिए रिग करना चाह रहे हैं तो आपको अगर फ्री मॉडल्स चाहिए तो एक वेबसाइट है फ्री 3D। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि और भी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, जैसे स्केचफैब है या फिर ब्लेंडर किट है। इसी तरह फ्री 3D भी एक वेबसाइट है, यहाँ से आपको फ्री एसेट्स 3D एसेट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेल ह्यूमन करेक्टर है, आप देख सकते हैं इट्स फ्री, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। जब आप ये 3D मॉडल ब्लेंडर में इंपोर्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का शो होगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने सबसे पहले इसकी मैश चेक कर लेनी है। एडिट मोड में जाके हम इसकी मैश चेक करेंगे और आप देख सकते हैं कि मैश काफ़ी इसकी अच्छी बनी हुई है और इसमें रिग भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ना ही बहुत ज़्यादा मैश है ना ही बहुत कम है। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप सिंपली इसको अनसबडिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे मैश ठीक लग रही है तो मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड पे वापस ले जाऊंगी। दूसरी चीज़ जो आपने मेक श्योर करनी है वो ये है कि आपने मेक श्योर करना है जो हमारे पास 3D कर्सर है उसके सेंटर में हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आपने ऑब्जेक्ट को यानी कि इस ह्यूमन कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट एस प्रेस करना है और यहाँ पे सिलेक्शन टू कर्सर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि चाहे आप इसे फ्रंट व्यू से देखें यानी कि 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू से देखें या फिर आप साइड व्यू से देखें 3 प्रेस करके, तो ये दोनों व्यूज में बिल्कुल सेंटर में होगा, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 3D कर्सर के बिल्कुल सेंटर में होगा। अब इसमें जो एक और चीज़ है वो ये है कि आपने क्या करना है, एन प्रेस करना है और यहाँ आइटम में जाके आपने इसके जो ट्रांसफॉर्म्स है वो देख लेने हैं। अभी ट्रांसफॉर्म रीसेट हुए हुए हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती या फिर स्केल की वैल्यू चेंज होती तो आपने उसको रीसेट कर लेना था। तो ये चीज़ें करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, रिगिंग का फर्स्ट स्टेप। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पे जो मैंने एक एड ऑन बताया था रिगीफाई एड ऑन, यहाँ आर्मेचर में आपके पास ह्यूमन की ऑप्शन है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे। हम क्रैच से खुद रिग डिज़ाइन करेंगे और ट्रस्ट में वो बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर आप इससे भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप खुद रिग क्रिएट करेंगे तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। तो इसके लिए हम खुद रिग डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं शिफ्ट ए प्रेस करके आर्मेचर में यहाँ पे सिंगल बोन ऐड करूँ, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में बोन ऐड हो गई है। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं एडिट मोड पे चली जाती हूँ और जो इसका टॉप वाला पॉइंट है यहाँ से पकड़ के मैं इसको जी प्रेस करके इस तरह से नीचे ले आऊंगी। तो बेसिकली इसका मैंने साइज कम करना था। अब दूसरी चीज़ जो मैंने करनी है वो ये है कि इस बोन को मैं यहीं पे रहने दूंगी और इसको डुप्लीकेट करते हुए जो बॉडी का रिग है वो स्टार्ट करूंगी। अब इसको यहाँ पे क्यों रहने दिया मैंने, तो इसको बेसिकली मैंने एज अ मेन बोन यूज करना है, मतलब कि ये एक सिंगल बोन पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगी। तो अब अगर मैं इसको शिफ्ट डी प्रेस करके, ये हमारे पास डुप्लीकेट हो गई, जी प्रेस करके इसको मैं ऊपर मूव कर लेती हूँ, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में इन फ्रंट ऑन कर दे तो अब आप देख सकते हैं कि आपको जो बोन है वो शो हो रही है। अगर आप साइड व्यू पे जाएं तो अब आप देख सकते हैं सेंटर में है बिल्कुल बोन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊं, जो इसका टॉप वाला पॉइंट है उसको पकड़ के मैं नीचे ले आऊं, मतलब कि हमें ये वाली जो बोन है वो सिर्फ हिप वाले एरिया में चाहिए। तो आप यहाँ से साइड व्यू से भी मेक श्योर कर सकते हैं। अगर आप इसे मजीद ऊपर मूव करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बोन सेट करना स्टार्ट करेंगे। अब जो इससे आगे की बोन है यानी कि एक्सट्रूड करूंगी मैं ई प्रेस करके जी की डायरेक्शन में, मतलब जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये वाली जो बोन होगी हमारे पास, इसको मैं एज स्पाइन बोन सेट कर दूंगी। इसके बाद दोबारा मैं एक्सट्रूड करूंगी अलोंग जेड एक्सिस, इसको मैं यहाँ तक ले आती हूँ। बेसिकली ये हमारी चेस्ट एरिया को कंट्रोल करेगी। अच्छा, जो स्पाइन है वो थोड़ी सी मैं ऊपर ले आती हूँ क्योंकि मुझे कम लग रही थी। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से दोबारा एक्सट्रूड करना है यहाँ पे। और अब अगर मैं साइड व्यू पे जाऊँ तो फ्रंट से तो हमने सेट कर लिया, अब हमें साइड व्यू पे भी सेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो आपने देखा होगा ह्यूमन बॉडी में, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो हमारी स्पाइन है और जो हिप वाला एरिया है वहाँ पे एक स्लाइड सा कर्व होता है। अब अगर हम 3 प्रेस करके साइड व्यू पे जाएं तो सिंपली आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को पकड़ के आपने इस तरह से मूव कर देना है और जी वाई प्रेस करके इस तरह से मूव कर देना है, जस्ट फॉर दैट स्लाइड सा कर्व। आपने इसको जी प्रेस करके इस तरह से मूव कर देना है। अब जो नेक वाली बोन है वो आप पीछे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो हमारी नेक है वो भी थोड़ी एंगुलर सी है, बिल्कुल स्ट्रेट नेक नहीं है।
तो उसकी बोन भी हमने उसी हिसाब से सेट कर लेनी है। और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं जो इसकी वेस्ट है, चेस्ट वाला एरिया है, वो भी इस तरह से आ रहा है। तो बोन्स को हमने उसके अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करनी है। तो कुछ इस तरह से आप सेट करेंगे, नेक वाला एरिया इस तरह से आ जाएगा। मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को सेंटर में कर लें। अब अगर 1 प्रेस करके आप इसको PZ प्रेस करें, यानी कि हेड वाली बोन एक्सट्रूड कर दें, और मैं इसको 3 प्रेस करके देखती हूँ, अच्छा है, बिल्कुल सेंटर में है। और नेक वाली बोन को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, क्योंकि ये फ्रंट से हमारे फेस वाले एरिया पे आ रही है। तो इसको हम बिल्कुल यहाँ पे जो चिन होती है उससे थोड़ा सा नीचे नीचे ही रखते हैं। अच्छा, यहाँ तक जो है हमारी सेंटर वाली बोन सेट हो गई है। अब जो नेक्स्ट चीज इसमें है वो हमने क्या करना है कि हम जो बोन्स हम क्रिएट कर चुके हैं इनको हम रीनेम कर लेते हैं। तो बोन्स को रीनेम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको अपने हिसाब से रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा एक स्पेसिफिक वे नहीं है कि आपने इस तरह से ही रीनेम करना है, लेकिन एक चीज है जो स्पेसिफिक है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। लेकिन अभी जो आपने बोन्स के नेम रखने हैं वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, बस आपको याद रहने चाहिए। तो जो हमारे पास ये वाली एक फर्स्ट वाली बोन थी, इसको मैं मेन बोन रख दूंगी, यानी कि अब मैं इसका नेम रख दूंगी मेन। इसी तरह जो ऊपर वाली बोन है, यानी कि हिप एरिया में बोन है, इसको हम हिप रीनेम कर देंगे। और जो हमारे पास स्पाइन एरिया वाली है, इसको ऑब्वियसली हम स्पाइन रीनेम कर देंगे। उसके बाद हमारे पास चेस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी नेक। और जो हेड वाली बोन है, यानी कि हेड को कंट्रोल करेगी, उसका नाम हम रख देंगे हेड। तो बोन्स को हमने इस तरह से रीनेम कर लिया है। अच्छा, अब एक चीज देखनी है कि अगर मैं इसको मूव करूं तो ये इस तरह से सेपरेट मूव कर रही है, और मैं इनको मूव करूं तो वो इस तरह से मूव कर रही है। अगर आप पॉज मोड में जाके बोन्स को मूव करके देखें तो कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं। और अगर आप इसको मूव करें तो आप देख सकते हैं कि जो पूरी चेन हमने क्रिएट की थी बोन्स की, वो सारी मूव कर रही हैं। तो यहाँ पे अब हमने करना क्या है, अगर मैं एडिट मोड पे जाऊं और जो हमारी हिप एरिया वाली बोन थी उसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करूं, और जो मेन बोन है उसको हम प्रेस करें, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से Ctrl+P प्रेस कर देना है और आपने पेरेंट सेट कर देना है कीप ऑफसेट। तो कीप ऑफसेट करने से पेरेंट सेट हो गया। अब अगर आप पॉज मोड में जाके इस बोन को, यानी कि मेन बोन को अगर मूव करें तो अब आप देख सकते हैं कि जो पूरी एक चेन ऑफ बोन्स थी वो फॉलो कर रही हैं मेन बोन की मूवमेंट को। तो ये चीज हो गई है। वापस हम एडिट मोड पे चले जाते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि जो हमारे पास मेन बोन थी इसको मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ, Shift+D, और मैं इसको ऊपर ले आती हूँ। अब हमने आर्म्स क्रिएट करनी है, ठीक है। हमने सिंपली इसको इस तरह से सेट करना है। तो बेसिकली इसको हम शोल्डर बोन बना रहे हैं, तो मैं इसको शोल्डर वाले एरिया में सेट कर लूंगी। अब जरा इसको हम साइड व्यू से भी देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि शोल्डर बिल्कुल हमारा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, तो उसके बिल्कुल हम सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं बोन को। और जो इसका फ्रंट वाला पार्ट है इसको भी हम थोड़ा सा पीछे मूव करेंगे। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड करूंगी अपर आर्म की लेंथ, और इसको बिल्कुल सेंटर में ले आऊंगी साइड व्यू से। अच्छा, जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपने फ्रंट व्यू से अलग तरीके से सेट करना होता है और साइड व्यू से अलग तरीके से सेट करना होता है। अभी भी एक जो ह्यूमन मॉडलिंग वाली वीडियो थी उस पर कमेंट आया हुआ था कि जब आप फ्रंट व्यू पे काम कर रहे होते हैं, उसके बाद जब आप साइड व्यू पे जाते हैं तो आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह मॉडल आपको नजर आता है, क्योंकि आपने उसको सिर्फ फ्रंट व्यू से सेट किया होता है। तो इशू यही होता है कि जब आप फ्रंट व्यू पे काम करते हैं, आप समझते हैं कि ये बस मतलब कि फ्रंट और बैक से ही नजर आएगा, लेकिन एक्चुअल में 3D में आपको चारों तरफ से उसे देखना होता है। अब सपोज मैं यहाँ से बोन सेट कर दूं, लेकिन मैं साइड व्यू पे जाके यहाँ से बोन सेट ही ना करूं और वो कहीं बिल्कुल आगे की तरफ निकल रही हो, तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह मॉडलिंग में जब आप फ्रंट व्यू पे मॉडल कर रहे होते हैं, उसकी जो विड्थ होती है उसमें थोड़ा वॉल्यूम दे रहे होते हैं या फिर विड्थ इंक्रीज कर रहे होते हैं, वो सब सही होता है फ्रंट से। लेकिन साइड व्यू से जब आप उसमें कोई डेप्थ ही नहीं ऐड करेंगे, कोई विड्थ ही नहीं ऐड करेंगे, तो वो कैसे आपको एक मतलब कि आपको वो स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगा, तो वो कैसे एक सही मॉडल बन सकता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपने इस तरह से 3D व्यू पोर्ट में चारों तरफ से अपना मॉडल देखना होता है, ताकि आपको खुद भी पता हो कि किसी तरफ से कोई चीज रह ना जाए। आपने फ्रंट व्यू से अलग चीजों को देखना होता है, आपने साइड व्यू से देखना होता है, फिर Ctrl+3 प्रेस करके आप दूसरी साइड से भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको व्यू लेना ज़रूरी होता है। अगर अब आप बोन्स को एक तरह से ही सेट करेंगे तो वो सिर्फ़ फ्रंट से सेट होंगी। लेकिन एक्चुअल में तो आपने जब रिग करना है तो ज़रूरी है कि बोन्स मेश के सेंटर में हो, मतलब उसके मिडल में हो। तो वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप साइड व्यू से अलग देखें और फ्रंट व्यू से अलग देखें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अलग-अलग एंगल से चेक करें, वेरीफ़ाई करें। अब अगर मैं फ्रंट व्यू पे जाऊँ और बोन को एक्सट्रूड करूँ,
अब साइड व्यू से अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हाथ से बाहर निकली हुई है, तो ये चीज हम साइड व्यू पे जाके ही फिक्स कर सकते हैं। अगर मैं इसे सिर्फ फ्रंट व्यू से देखूँ ये परफेक्ट है। अब साइड व्यू से जाके मुझे पता चला कि साइड पे निकली हुई है, तो मैं इसको भी सेट कर दूंगी, तो फ्रंट से भी सेट हो गई है और साइड से भी बिल्कुल सेट हो गई है। यही चीज अब हम हैंड में एक्सट्रूड कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो हैंड्स है इसकी मैं डिटेल रिग में अभी नहीं जाऊंगी, अभी सिर्फ एक जो ह्यूमन बॉडी है उसकी एक आप कह लें कि बेसिक जो रिग होती है ना, हम वो करेंगे। रिग किस तरह से होती है और उसमें जो आई के कंट्रोल ऐड होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, आप रीनेम किस तरह से करते हैं, तो उन चीज़ों पे भी हमारा फोकस है। तो अभी हम फिंगर्स की जो रिगिंग है वो नहीं करेंगे, अभी जस्ट मैं इसको स्ट्रेट सिंगल बोन रहने दूंगी हैंड में, कुछ इस तरह से। अब अगर मैं इसको मूव करूं, बल्कि हम पॉज मोड में जाके करते हैं, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बोन्स की चेन है वो मूव कर रही है, लेकिन आर्म वाली जो है वो फॉलो ही नहीं कर रही मूवमेंट को। तो आपने एडिट मोड पे जाना है और जो हमारे पास ये शोल्डर बोन है, मेक श्योर करना है आप इसका पेरेंट सेट कर दें। जो हमारे पास चेस्ट बोन है इसको कंट्रोल पी प्रेस करके कीप ऑफ सेट। अब अगर आप इसको पॉज मोड में मूव करेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि आर्म की जो बोन्स हैं वो मूवमेंट को फॉलो कर रही हैं, मतलब कि जो हिप बोन है उसकी मूवमेंट को फॉलो कर रही है। सेम इसी तरह अगर आप चेस्ट को मूव करें तो आर्म उसकी मूवमेंट को भी फॉलो कर रही है। तो जो शोल्डर बोन है हमारे पास उसका पेरेंट हमने सेट कर दिया है चेस्ट बोन, ठीक है। बेसिकली ये एक हायरार्की है कि आपने जो शोल्डर बोन है उसके पेरेंट को सेट किया हुआ है चेस्ट बोन को, और चेस्ट का जो पेरेंट है वो है ऑब्वियसली ये जो हमारे पास हिप बोन है, तो जो हिप का पेरेंट है वो है मेन बोन। जब आप शोल्डर बोन का पेरेंट सेट करेंगे चेस्ट बोन को, तो वो चेस्ट की तो मूवमेंट को फॉलो करेगा, साथ साथ जो चेस्ट का पेरेंट है उसको भी फॉलो करेगा। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि मूवमेंट को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, थोड़ा और कंट्रोल करने के लिए आप उसमें एक आई के कंट्रोलर ऐड करेंगे। अब आई के कंट्रोलर किस तरह से ऐड करेंगे, जो आपके पास हैंड वाली बोन का जो अपर पार्ट है, यानी कि जो हेड वाला पार्ट होता है थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है, तो हैंड वाली बोन का आपने वो पार्ट सेलेक्ट कर लेना है, सिंपली आपने एक्सट्रूड कर देना है इस तरह से। अब एक्सट्रूड करने के बाद एक चीज तो आपको पता चल गई होगी कि आई के कंट्रोलर जब आप सेट करते हैं तो उस बोन को डिस्कनेक्ट करना होता है आपने उसके जो आसपास की बोन्स होती हैं उनसे। तो अब मैंने यहाँ से एक्सट्रूड किया, ऑब्वियसली इसका पेरेंट इन दो बोन्स में से कोई ना कोई होगी, तो मैं क्या करूंगी कि इस बोन को, ये जो आई के कंट्रोलर हमने सेट करना है, इसको आप सिलेक्ट करके आल्ट पी प्रेस करें, डिस्कनेक्ट बोन्स पे क्लिक करें, उसके बाद आल्ट पी प्रेस करके क्लियर पेरेंट पे क्लिक कर दें। तो क्या होगा कि जो बोन है बिल्कुल सेपरेट और फ्री हो जाएगी, और यही रिजल्ट हमने अचीव करना था। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आपने क्या करना है, पोज मोड पे स्विच करना है, और जो आपके पास ये वाली फर्स्ट बोन होगी इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम बोन कंस्ट्रेंट्स पे जाएंगे, यहाँ से हम बोन कंस्ट्रेंट्स पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रेंट मिलेगा इनवर्स काइनेमेटिक्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है। टारगेट अगेन वही होगा, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हुई है तो आपको पता होगा कि जो हमारा आर्मेचर है वो सेट हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज आ गया कि जो बोन थी जो हमने कंट्रोलर सेट करना उसको हमने रीनेम नहीं किया। अब रीनेम नहीं किया तो यहाँ से हमें वो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं इसको सेट कर दूं हैंड आई के, और एक और चीज आपने करनी है कि इसको आपने डॉट एल से, मतलब कि इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो आपने डॉट एल के साथ सेट कर देनी है। तो आई एम श्योर आपको ये चीज भी पता होगी, इसका मतलब लॉजिक पता होगी कि क्या लॉजिक है। अगर अगर आपको नहीं पता तो मैंने जो एक रिगिंग की जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी सीरीज की, उसमें मैंने डिटेल में ये चीज एक्सप्लेन किया कि ये हम क्यों करते हैं। मेक श्योर कि आप वो वीडियो एक दफा देख लें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। अब जो हम कंस्ट्रेंट सेट कर रहे थे वो हम दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूंगी हैंड आई के डॉट एल, ये बोन हम सेट कर देंगे। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी चीज है ना वो है चेन लेंथ। चेन लेंथ है अभी 0, तो इसको हम इंक्रीज करेंगे, और जब कंट्रोलर को मूव करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि उसकी जो मतलब चेन लेंथ 1 है वो 1 बोन तक है। जब हम इसको इंक्रीज कर देंगे, यानी कि अगर हम इसे 2 कर देंगे, 2 बोन्स तक, तो अब अगर मैं इसको मूव करूंगी तो आप देख सकते हैं कि 2 बोन्स मतलब के आर्म्स की ऊपर की बोन को भी कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह अगर आप इसकी लेंथ को इंक्रीज करते जाएं तो वो आगे वाली यानी कि जो हमारी शोल्डर बोन है उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से आप चाहें तो मजीद इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसकी हमें जरूरत ही नहीं है। जितनी हमें बोन्स चाहिए वो है 2, यानी कि सिर्फ आर्म की बोन्स। बेसिकली हम आर्म कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इस तरह से हमने इसको सेट करना है। अब जो दूसरी चीज है कि हमने जो आर्म्स की बोन्स क्रिएट की थी उनको हमने रीनेम नहीं किया हुआ। तो एक दफा मैं एडिट मोड पे चली जाती हूँ, यहाँ से अगर आप रीनेम करें तो ये है आपकी शोल्डर बोन, इसको मैं रीनेम कर देती हूँ शोल्डर डॉट एल।
एक साइड का जो आर्मेचर है वो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो ब्लेंडर है वो दूसरी साइड का खुद से मिरर कर सके, और वो मिरर तब करेगा जब आप इसको रीनेम ठीक तरह से करेंगे। अच्छा, कुछ बिगनर्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं लेफ्ट और राइट में। तो लेफ्ट और राइट में अभी आप देख रहे हैं तो ये आपकी राइट साइड बन रही है, लेकिन अगर आप देखें तो ये करेक्टर की लेफ्ट साइड है, तो इसलिए हम इसका नाम, जो इसकी एक्सटेंशन है, वो डॉट एल रखते हैं। करेक्टर की जो राइट साइड है वो ब्लेंडर खुद से मिरर करेगा, और वो अभी हम आके उसको कमांड देंगे तो वो मिरर करेगा। अभी अगर हम इसको इस तरह से फ्रंट व्यू से देखें तो ये हमारी राइट साइड बन रही है, लेकिन आप करेक्टर की अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो वो एक्चुअल में लेफ्ट साइड है। तो मैं इसको पहले रीनेम कर लेती हूँ। शोल्डर हो गया सेट। नेक्स्ट जो है इसको हम कर देंगे अपर आर्म डॉट एल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आ जाएगी हमारे पास लोअर आर्म डॉट एल, और जो हैंड वाली बोन है उसको हम कर देंगे हैंड डॉट एल। और जो आई के था वो भी हमने रीनेम कर लिया था। अब इसमें एक चीज है कि जो आई के है वो बिल्कुल सेपरेट है, हमने इसका कोई पेरेंट सेट नहीं किया हुआ था। तो अब आपने क्या करना है कि जो आपका हैंड की बोन होगी इसको आपने पेरेंट सेट करना है इस आई के कंट्रोलर का। तो आपने आई के कंट्रोलर की बोन सेलेक्ट करनी है, शिफ्ट प्रेस करना है, और हैंड वाली जो बोन है उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल पी, कीप ऑफसेट। तो अब क्या होगा कि ये पेरेंट सेट हो गया। अब आप देख सकते हैं जो डॉटेड ब्लैक लाइन आपको शो हो रही है, तो बेसिकली ये इंडिकेट कर रही है कि पेरेंट सेट हो गया। अब जो दूसरी चीज है कि अगर मैं पोज मोड पे जाऊं, सपोज मैं यहाँ से मूव करती हूँ, अब आप देख रहे हैं कि जो हैंड की मूवमेंट है वो इस तरह से बहुत ज्यादा फ्री नहीं है। मतलब कि अगर आप यहाँ से मूव करें तो हैंड अपनी जगह पे ही है, उसकी मूवमेंट इतनी फ्री नहीं है। उसको फिक्स करने के लिए आपने क्या करना है, वापस आप एडिट मोड पे जाएंगे। यहाँ से आपने जो आईके वाली बोन है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और जो चेस्ट वाली बोन है उसको भी सिलेक्ट करके आपने पेरेंट सेट कर देना है। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि जो आईके वाली बोन है उसके दो पेरेंट्स होंगे, एक होगी आपकी हैंड बोन, दूसरी होगी आपकी चेस्ट बोन, और जो आपके पास शोल्डर बोन है उसका भी पेरेंट होगा चेस्ट। अब अगर हम पोज मोड पे जाएं और मूव करके देखते हैं, अब आप देख सकते हैं कि हैंड की मूवमेंट बिल्कुल फ्री है। पहले वो एक जगह पे स्टक हो गया था और सही तरह प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। अब आप देखें तो वो बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहा है। तो यही रिजल्ट हमने अचीव करना था। अब अगर मैं जो आई के बोन है उसको मूव करूं तो आप देख सकते हैं कि आर्म की जो मूवमेंट है वो भी बिल्कुल फ्री है। अच्छा, आर्म्स का जो सेटअप था वो हो गया हमारे पास। अब अगर हम लेग्स की तरफ आए, यहाँ पे जो हमारे पास एक हिप बोन है, इसको मैं सबसे पहले तो एडिट मोड पे चले जाते हैं। इसको अगर मैं डुप्लीकेट करूँ शिफ्ट डी प्रेस करके और मैं इसको इस तरह से सेपरेट ले आऊँ, अब करना क्या है कि आपने बोन्स को सेट करना है अकॉर्डिंग टू लेग। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम एक बेसिक ह्यूमन रिग क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें जो फिंगर में डिटेल्स थी और वो सब था वो एक हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि आपको ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो और वो एकदम से इतना ओवरवेलमिंग ना हो जाए आपके लिए। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को लेके चलें। तो अब अगर आप साइड व्यू से देखें तो मेक श्योर कि ये बोन सेंटर में हो। आप थोड़ा सा इसे सेट कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे मैं ऊपर सेट कर दूंगी, और जो हमारे पास दूसरा पॉइंट है बोन का उसको आपने ग्रैब करके नी का जो एरिया है वहां तक ले आना है, और जो साइड व्यू है वहां से भी आप इसको सेट कर लेंगे। इसमें आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी बोन है वो बिल्कुल या तो यहाँ पे ना हो या फिर सेंटर में ना हो। आपको पता है कि नी की जो बोन होती है, मतलब घुटने की जो बोन होती है, वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ होती है। तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक चीज़ों को लेके आपने चलना है। इसको हम थोड़ा सा आगे मूव कर देंगे, इतना ज़्यादा मिड में नहीं रखेंगे। यहाँ से भी मेक श्योर कि ये सेंटर में हो। अब हम इसको मज़ीद नीचे एक्सट्रूड करेंगे। और अच्छा, अब अगेन वही चीज़ है कि मैंने फ्रंट व्यू से तो देख के इसे एक्सट्रूड कर लिया था, लेकिन अगर 3 प्रेस करके साइड व्यू पे जाएं तो अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल लेग से बाहर निकल रही है बोन। तो इसलिए आपने हर एंगल से चीज़ों को कंफर्म करना है कि वो ठीक तरह से वर्क कर रही हैं। इसके बाद हम फुट वाला पार्ट एक्सट्रूड कर देंगे। इसमें भी अगेन मैं टोस को सेपरेट नहीं लेके चलूंगी, बल्कि एक सिंगल बोन से ही इसको लेके चलूंगी। सबसे पहले तो बोन्स को रीनेम कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इसको करें अपर लेग डॉट एल, इसी तरह हमारे पास आ जाएगी लोअर लेग डॉट एल और फुट डॉट एल। तो इस तरह से आपने बोन्स को रीनेम करना है और इस तरह से चीजों को सेट करना है। जो लेग की बोन्स थी उनको हमने रीनेम कर लिया। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो हमने हैंड पे भी किया था, वो ये है कि आपने एक आई के कंट्रोलर क्रिएट करना है लेग्स के लिए, ताकि वो लेग की मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। अब इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर मैं 3 प्रेस करके साइड व्यू पे जाऊं, यहाँ से जो आपके पास फुट वाला एरिया है उसमें जो मतलब कि बोन का टॉप पॉइंट है, हेड वाला पॉइंट है, ब्रॉडर पॉइंट है,
उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और एक्सट्रूड कर लेना है। आप चाहे तो वाई डायरेक्शन इस तरह से स्पेसिफिकली उसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्सट्रूड कर लें, या फिर वैसे भी स्ट्रेट ले जाते तो ठीक था। अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आपने करना है, जो हमने हैंड आईके में भी किया था, वो ये है कि आपने Alt P प्रेस करके डिस्कनेक्ट बोन पे क्लिक करना है और Alt P प्रेस करके क्लियर पेरेंट पे क्लिक करना है। एक स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि आपने बोन्स को रीनेम करना है। अब इसको हम रीनेम किस तरह से करेंगे, मैं इसको लेग आईके डॉट एल से रीनेम कर दूंगी। तो बेसिकली ये लेग का आईके कंट्रोलर है। आप चाहे तो इसे फुट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इसे फुट कर देती हूँ। तो फुट आईके। अब आईके लिखने का मकसद ये है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें बोन्स में, ताकि आपको बाद में देखने में आसानी हो। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये लोअर लेग वाली बोन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे पोज मोड में, और जो बोन कंस्ट्रेंट है यहाँ से इनवर्स काइनेमेटिक्स हम अप्लाई करेंगे। टारगेट में अगेन जो हमारे पास आर्मेचर है वो आ जाएगा, और जो बोन है वो हमारे पास आ जाएगी फुट आईके डॉट एल। तो रीनेम करने का आपको फायदा आई एम श्योर यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमें किस तरह से आसानी हो जाती है। हम खुद टाइप कर लेते हैं, चाहे इसके यहाँ से आप पूरी लिस्ट बोन्स की निकालें और वहां से फिगर आउट करें कि कौन सी बोन आपने ऐड करनी है, तो वो आप खुद ही टाइप करके कर सकते हैं जब आपको नेम पता हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है चेन लेंथ। अब चेन लेंथ हम 1 पे सेट करेंगे तो वो ऑब्वियसली एक बोन हमारी कंट्रोल करेगा। 2 पे सेट करेंगे तो वो जो अपर लेग वाला एरिया है वो भी सेट हो जाएगा। हम इसको करके भी देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से वर्क कर रहा है। अब हम एडिट मोड पे वापस जाएंगे। अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो फुट आईके है उसका पेरेंट सेट करना है आपने, जो फुट वाली बोन है उसे। तो हम कंट्रोल पी प्रेस करके कीप ऑफसेट पे क्लिक कर देंगे। अब आप इसे मूव करें तो आपको ये शो हो रही है ब्लैक डॉटेड लाइन। इसका मतलब है कि पेरेंट आपका सेट हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने देखा होगा कि जब आप एक बोन को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसे मूव कर रहे हैं, इसके बाद आप दूसरी बोन को मूव कर रहे हैं, फिर आप उससे ऊपर वाली बोन मूव कर रहे हैं, तो ये बोन्स मतलब कि जो स्ट्रेट एक बोन्स की चेन है वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है। इसी तरह अगर आप पोज मोड पे जाके भी इनको मूव करके देखें इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि एक बोन दूसरे से किस तरह से कनेक्टेड है। तो ये बेसिकली एक बोन्स की हायरार्की है, और इसको हम आप कह लेंगे हायरार्कियल स्ट्रक्चर कहते हैं कि एक बोन की जो मूवमेंट है उसकी जो मूवमेंट है बाकी सारी जो आगे की चेन है बोन्स की वो फॉलो कर रही है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट बोन पे जाएंगे तो उसकी मूवमेंट जो उससे आगे वाली बोन्स होंगी वो फॉलो करेंगी। तो ये जो एक चेन क्रिएट हुई हुई है, आगे से आगे जो बोन्स हैं वो अपनी जो पिछली बोन है उसकी मूवमेंट को फॉलो कर रही हैं, ये हमारे पास होती है फॉरवर्ड काइनेमेटिक। मतलब कि आप इसको हम एफ के भी कहते हैं, जिसका इनवर्स काइनेमेटिक्स है आई के, और यहाँ पे हमने आई के कंट्रोलर क्रिएट किया है और वो बोन्स को इस तरह से मतलब कि एक सिंगल कंट्रोलर बोन की जो चेन्स हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह एफ के में क्या होता है कि आपके पास जो एक बोन की चेन्स आगे से बनी हुई है इस तरह से ऊपर की तरफ, ये जो हमारे पास जा रही है स्पाइन वाली, तो वो एक इस तरह से क्रिएट कर देता है कि हर एक सिंगल बोन अपने से आगे वाली बोन्स को, अपने से आसपास वाली बोन्स को कंट्रोल कर रही होती है। एक हायरार्की हमारे पास बनी होती है। अब अगर आप इसे रीनेम ना करते, तो रीनेम करने से पहले आपने नोट किया होगा कि अगर आप जो हिप बोन है उससे आगे जो एक्सट्रूड आपने बोन की थी उसका जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसमें जो रीनेम हो जाता है वो होता है हिप डॉट 001। आप जब उससे नेक्स्ट एक्सट्रूड करते हैं तो वो हो जाता है हिप डॉट 002। तो ये जो 001 002 आगे फिर 3 4 5, ये बेसिकली आपके पास एक हायरार्की है और एक हायरार्की का सिस्टम है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप यहाँ आउटलाइनर में आ जाए और जो हमारे पास आर्मेचर है आप इसे ओपन कर ले। पोज में जब आप ये ओपन करेंगे तो आपको शो हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको फुल व्यू आपको दिखाती हूँ कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे मेन है। मेन आपके पास ये वाली बोन है जो आपने बिल्कुल सेंटर में रखी हुई है। इसके बाद जो फर्स्ट इसके नीचे बोन है वो है हिप। अब आपको पता चल रहा है कि ये जो ड्रॉप डाउन में हिप है इसमें भी आगे मजीद बोन्स हैं और यहाँ पे नंबर भी लिखा हुआ है 9। तो इसको अगर हम ओपन करें तो अब आप देख रहे हैं हिप के बाद जो नेक्स्ट है वो है स्पाइन। आगे स्पाइन में फर्दर भी हमारे पास चेस्ट है। तो ये जो आगे से आगे बोन्स बनती जा रही हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक हायरार्की। मतलब कि बोन्स आगे से आगे एक चेन क्रिएट होती जा रही है। यहाँ से अब आप इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं कि मेन है, फिर हिप है, स्पाइन है, चेस्ट है, फिर वहां से हैंड आई के निकल आया, फिर हमारे पास नेक बोन आ गई, नेक से आगे हमारे पास हेड मतलब कि एक्सट्रूड करके हमने क्रिएट किया है, फिर हमारे पास शोल्डर आ गया, फिर अपर आर्म, लोअर आर्म, और इस तरह से जो लेग है वो भी आगे से एक हायरार्की क्रिएट हो रही है। तो ये एक जो पूरी चेन बोन्स की चलती आ रही है
जो यहाँ पे हमें इस तरह से आर्मेचर की शक्ल में हमें नजर आ रही है, ये बेसिकली होती है हायरार्की, और ये एक मतलब कि हायरार्किकल सिस्टम होता है। और इसी तरह जो ये बोन्स जो कंट्रोल कर रही हैं वो आपके पास FK आ जाता है, मतलब के फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। तो ये चीजें काफी ज्यादा मतलब के अंडरस्टैंडिंग इनकी अगर एक दफा आपको हो जाए, और वो ऑब्वियसली प्रैक्टिस से ही होगी, इस तरह से आपको एक दफा समझेंगे, आपको एक थोड़ा सा आइडिया जरूर होगा, लेकिन समझ आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप उसको हाथ से खुद एक दफा प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे। तो आप इस तरह से बोन्स क्रिएट करें, उनको एक्सट्रूड करें, रीनेम करें, तो आपको खुद यहाँ पे आउटलाइनर में पता चल जाएगा कि आपकी बोन्स किस तरह से एक पूरी हायरार्की उसकी क्रिएट हो रही है। तो वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने आपको बतानी थी। आई होप आपको ये हायरार्की वाला जो सिस्टम है वो समझ में आ गया हो। अब अगर आप यहाँ पॉज मोड में जाके बोन्स को मूव करें इस तरह से, तो अब आप देख रहे हैं कि बोन्स मूव कर रही हैं, लेकिन अभी भी जो फुट वाला एरिया है उसकी मूवमेंट अगेन हमारे पास ठीक नहीं है। तो उसको भी हम सेट कर लेते हैं। एडिट मोड पे जाएंगे, आपने इसमें जो हमारे पास IK कंट्रोलर है इसको कर देना है पेरेंट, इसका सेट जो मेन बोन है, Ctrl+P कीप ऑफसेट। अब देखते हैं कि हमारी बोन्स किस तरह से वर्क कर रही हैं। अब जो मैं मेन बोन को मूव कर रही हूँ, आप देख रहे हैं इसकी मूवमेंट फिक्स हो गई है। पहले ये मूवमेंट ठीक तरह से नहीं हो रही थी। और अब जो IK कंट्रोलर है लेग वाला, वो भी बिल्कुल ठीक तरह से वर्क कर रहा है। थोड़ा सा अगर आपने प्रिसाइजली काम करना हो तो उसमें एक चीज जो मुझे इरिटेट करी थी वो ये है कि जो हमने एक चेन क्रिएट किया, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये ठीक है, लेकिन जब हमने बोन्स की रोटेशन की है, यानी कि शोल्डर वाली बोन को उससे आगे आर्म्स वाली की है, तो आप देख रहे हैं उनमें थोड़ी सी रोटेशन आ गया, और यहाँ पे आपको ये डार्क एरिया नजर आ रहा होगा कि बोन्स थोड़ी थोड़ी रोटेट हुई हैं। तो हम इनको स्ट्रेट कर लेते हैं। अब इसको करने के लिए आपने क्या करना है, अच्छा ये वाली थोड़ी कम हुई है, जो ज्यादा हुई है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको डिफरेंस फील हो सके। अब जो ये थाई वाली बोन है, यानी कि जो अपर लेग है, वो रोटेट हुई हुई है। सबसे पहले तो आप एडिट मोड में चले जाएं। अब इसमें आपने करना क्या है कि रोटेट करने के लिए अगर आप R प्रेस करके इसको रोटेट करेंगे तो वो इस तरह से रोटेट होगी। आपने इस तरह रोटेट नहीं करना, आपने क्या करना है, Ctrl+R प्रेस करना है, तो ये इस तरह से मतलब के लेंथ वाइज रोटेशन हो जाएगी, और आप जो इसमें एक एंगल आ रहा था उसको फिक्स कर सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं फिक्स हो गया है। इसी तरह जो हमारे पास लोअर लेग है, इसको भी सिलेक्ट करके मैं Ctrl+R प्रेस कर दूंगी, तो ये बोन भी बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगी। बिल्कुल एक प्रिसीजन के साथ आप काम कर सकते हैं। Ctrl+R प्रेस करके इसको भी मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दूंगी, और जो लोअर आर्म वाली है इसको भी हम, जो इसमें एक थोड़ा सा रोटेशन आ रही थी, एक एंगल क्रिएट हो रहा था, वो हम स्ट्रेट कर देंगे। Ctrl+R अगेन, इस तरह से आप इसको स्ट्रेट कर देंगे। काफी पॉइंट्स हमने इसमें कवर किए हैं, मेक श्योर आप इनको नोट डाउन करते रहें ताकि आपको प्रैक्टिकली जब आप काम कर रहे हो तो वो आपको याद भी रहे। अच्छा, अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि बोन्स हमने रीनेम कर ली थी, एक दफा आप दोबारा चेक कर लें यहाँ पे बोन प्रॉपर्टीज में कि आपने बोन्स का जो नेम है वो बिल्कुल सही सेट किया, क्योंकि यहाँ से आपकी जो असल गेम है वो स्टार्ट होगी। अब आपने क्या करना है कि फ्रंट व्यू पे जाना है। यहाँ से सिंपली आपने जो साइड वाली बोन्स हैं, अच्छा सेंटर वाली आपने छोड़ देनी है, जो साइड वाली है उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है, और मेक श्योर कि कोई बोन रह ना जाए। और अगर सपोज ये शोल्डर वाली रह गया तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो बोन्स हमारी ऑलमोस्ट सारी जो हैं वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब करना क्या है, या तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं इस तरह से, या फिर आप क्या करेंगे, ऊपर एक आर्मेचर की आपको ऑप्शन मिल रही है, इस पे आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक सिमेट्राइज की ऑप्शन मिल रही है। अब ये सिमेट्राइज की ऑप्शन उसी सूरत में वर्क करेगी जब आपने बोन्स को रीनेम सही तरह किया होगा। आपने जो उसकी एक्सटेंशन है वो .L के साथ सेव की होगी। तो अब इसे मैं सिमेट्राइज कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड की जो बोन्स है वो बिल्कुल सही तरह से मिरर हो गई हैं। अब अगर आप इनको वन बाय वन करके इनके नेम्स देखें, तो ब्लेंडर ने क्या किया कि जो लेफ्ट साइड की बोन्स थी उनको मिरर कर दिया राइट साइड पे विद द एक्सटेंशन .R। तो ब्लेंडर को पता था लेफ्ट साइड क्रिएट हो गई है, अब उसने राइट साइड क्रिएट करनी है। तो इसलिए नेम्स को प्रिसीजन के साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। अब आप देख सकते हैं कि हर एक सिंगल बोन .R की एक्सटेंशन के साथ है, और बिल्कुल वर्क भी ठीक तरह कर रही है। अब अगर मैं पोज मोड पे जाऊं और वन प्रेस करके हम फ्रंट व्यू पे आए, और थोड़ा सा अपना करेक्टर का जो रिग है वो मूव करके देखते हैं, जो हमारे पास कंट्रोलर्स हैं वो देखते हैं कि सही तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि जो मेन बोन हमने क्रिएट की थी वो पूरी होल आर्मेचर को कंट्रोल कर रही है, और यही हमने करना था। इसी तरह हेड वाली बोन को हम देख लेते हैं, बिल्कुल साइडवेज अच्छी तरह मूव कर रही है। और जो हमने IK क्रिएट किए थे, अच्छा लेफ्ट साइड वाला तो हमने टेस्ट कर लिया था, अब हम राइट साइड वाला भी टेस्ट कर लेते हैं।
और ये कुछ इस तरह से मूव कर रही है। इसी तरह हम लेग्स का भी सेट कर लेते हैं, सॉरी चेक कर लेते हैं, तो वो भी सही तरह मूव कर रही है। अब जो नेक्स्ट चीज है वो हम ये कर लेते हैं कि हम आर्मेचर को पेरेंट कर देते हैं। सबसे पहले आप मैश को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब कि जो आपका करेक्टर है उसकी मैश को आप सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके आप आर्मेचर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेरेंट सेट करेंगे विद ऑटोमेटिक वेट्स। अब आप देख सकते हैं कि जो मैश का पेरेंट है वो सेट हो गया। अब यहाँ से अगर आप आर्मेचर को सिलेक्ट करके पोज मोड पे स्विच करें, अब अगर मैं बॉडी को मूव करूं तो नेक वाली बोन को हम मूव करके देखते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि हेड बिल्कुल सही तरह से मूव कर रहा है। आप सिर्फ फ्रंट से नहीं, आप साइड से भी देख सकते हैं कि हेड की जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ठीक तरह से है, मतलब कि जो बोन्स का कंट्रोल है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह आर्म का भी आप देख सकते हैं, लेग्स का भी देख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल ठीक तरह से मूव कर रही है। हमारे पास जो एक मेन बोन थी वो भी बिल्कुल पूरी बॉडी को सही तरह से कंट्रोल कर रही है, और अगर हम चेस्ट वाली साइड देखें तो वो भी इस तरह से बॉडी को कंट्रोल कर रही है। और अगर हम ये वाली मूवमेंट देखें, अच्छा ये थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेच हो रही है। अब मुझे एक और चीज याद आई है कि हमने जो ये वाली बोन थी उसको पेरेंट नहीं किया था हिप वाली बोन के साथ, तो एक दफा हम इसको पेरेंट करके टेस्ट कर लेते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। पोज मोड पे हम अगेन जाएंगे, मूव करके देखेंगे। अब इसमें जो एक नेक्स्ट चीज थी जो हमने करनी थी वो यहाँ से थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप लेग को मूव करें और आप इसकी रोटेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, सपोज अगर मैं साइड व्यू पे जाके इसको मूव करूं तो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो नी वाला एरिया है वो दूसरी तरफ, मतलब के पीछे की तरफ रोटेट हो रहा है, और ये रिजल्ट हमें नहीं चाहिए। तो अब अगर इसकी रोटेशन को आपने कंट्रोल करना हो, लेग की रोटेशन को, नी वाला जो एरिया है उसकी रोटेशन को, तो आपने क्या करना है, एडिट मोड पे जाना है। यहाँ से जो नी वाली बोन होगी हमारे पास, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं सिंपली क्या करूंगी कि ई एक्सट्रूड कर दूंगी वाई की डायरेक्शन में, मतलब कि इस तरह से, और मेक श्योर कि आप इसका जो पेरेंट है वो सेपरेट, मतलब कि क्लियर कर दें, और जो इसको बोन सा कनेक्शन है वो भी डिस्कनेक्ट कर दें। तो इस तरह से सेपरेट करने के बाद आप इसको थोड़ा सा दूर ले आएंगे। ये बेसिकली हमारे पास टारगेट बोन है, तो टारगेट आपका क्या करेगा, आपकी जो बोन्स की रोटेशन है उसको कंट्रोल करेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, पोज मोड में जाके यहाँ पे जो आपने कंस्ट्रेंट ऐड किया था, तो यहाँ पे एक पोल टारगेट की ऑप्शन है। पोल टारगेट में अगेन आपने आर्मेचर को टारगेट सेट कर देना है, और इसमें जो आपके पास बोन है वो आपने ले आनी है, ये वाली जो आपने टारगेट बोन की है। अब टारगेट बोन को अगेन हम रीनेम कर लेंगे, आप इसको कह देंगे लेग टारगेट डॉट एल। तो बेसिकली लेग का ये टारगेट है। अब इस पे मैं कंस्ट्रेंट में यहाँ पे लेग टारगेट डॉट एल को सिलेक्ट कर लूंगी। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो रोटेशन का एंगल है वो करेक्ट नहीं है, वो पीछे की तरफ हो गया है, तो इसका एंगल अभी 0 है। हम 90 करके देख लेते हैं। अच्छा, 90 पे भी ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा, एक दफा आप 180 करके देख लें। अच्छा, 180 पे इसका जो एंगल है वो बिल्कुल सही हो गया, मतलब कि फ्रंट की साइड पे ये रोटेट कर रहा है। तो यही चीज हमने करनी थी। अब अगर आप इस तरह से मूव करें तो आप रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या होगा कि इस कंट्रोलर से लेग की जो रोटेशन है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप जो आई के कंट्रोलर है उससे आप लेग्स में बेंड ले आएंगे, और जो फ्रंट पे टारगेट बोन ऐड किया है उससे आप जो बोन्स की रोटेशन है, यानी कि आप देख रहे हैं कि इसका क्या फर्क पड़ रहा है आपकी मैश पे, तो इस तरह से आप बोन्स की जो रोटेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो हो गई ये चीज। दूसरी चीज आप यही सेम आर्म्स के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी एल्बो होती है उसमें भी आप कर सकते हैं। अगर मैं एडिट मोड पे जाऊं, यहाँ पे जो एल्बो वाला एरिया है वहां से हम एक बोन को एक्सट्रूड कर लें अलोंग वाई एक्सिस। अगेन वही चीज करनी है, Alt P प्रेस करके डिस्कनेक्ट बोन और Alt P प्रेस करके क्लियर पेरेंट। इसको हम मूव कर देंगे वाई एक्सिस के अलोंग थोड़ा सा दूर। अब इसमें अगेन वही चीज है कि अगर हम पोज मोड पे स्विच करें और जो हमने आर्म्स के लिए एक आई के कंस्ट्रेंट ऐड किया था वहां पे जो पोल टारगेट है वो आप आर्मेचर सेट कर लेंगे, और जो बोन है, अब अगेन बोन इसको आप रीनेम कर दें, ये हमारे पास आ जाएगी आर्म टारगेट डॉट एल। यहाँ पे अब हमने डिफरेंट टाइप की बोन्स इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। एक तो हमने सिंपली मैश के अंदर जो होती हैं कंट्रोल करने के लिए मैश को, वो थी। एक हमने आई के कंट्रोलर्स किए हैं, और जो अब हम कर रहे हैं वो टारगेट बोन्स हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी हैं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो अब जो हमने इसका नेम रीसेट कर दिया है, वापस हम कंस्ट्रेंट वाली टैब में जाएंगे यहाँ से, और जो बोन है वो अगेन आप आर्म टारगेट डॉट एल पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब जो इसका रोटेशन का एंगल है वो फिक्स होने वाला है, हाँ होने वाला है। अच्छा, अभी इसका एंगल है 0,
आप इसको टेस्ट करें 90 पे, 90 पे और ज़्यादा ट्विस्ट हो गया है, 180 पे। ओके 180 पे इसकी जो मूवमेंट, नहीं, एक मिनट, इसको हम -180 पे करके देख लेते हैं, या फिर -90। अच्छा -90 पे इसकी जो पोजीशन थी वो ओरिजिनल पोजीशन सेट हो गई है। अब अगर आप आई के कंट्रोलर सेलेक्ट करके आर्म को मूव करें, तो जो हमारे पास टारगेट बोन थी उसको आप सेलेक्ट करके इस तरह से जो आर्म की रोटेशन है वो कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमने दो नई बोन्स क्रिएट किए हैं, जो हमने टारगेट बोन्स क्रिएट किए हैं, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपने क्या करना है कि आर्मेचर में जाके सिमेट्राइज पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि राइट साइड की ऑटोमेटिकली बोन्स क्रिएट हो गई हैं, आर्म टारगेट डॉट आर और इसी तरह लेग टारगेट डॉट आर। तो इस तरह से काम आसान हो जाता है आपका जब आप एक रीनेम करते हुए एक एक्सटेंशन लगा देते हैं। सिर्फ इतनी सी बात होती है और आप उससे होल आर्मेचर, मतलब कि ये ह्यूमन बॉडी का आर्मेचर जो है वो आप मिरर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका काम भी स्पीड अप हो जाता है, आसान हो जाता है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अब वो ये है कि अब आप देख रहे हैं कि बॉडी में हमने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर दिया है। अगर मैं मज़ीद मूवमेंट कर दूँ कुछ इस तरह से, हेड को भी मूव कर दूँ और लेग की जो मूवमेंट है वो भी कुछ इस तरह से कर दूँ, और अब आप इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, मतलब एक तो हमारे पास ये वाला है ना पोज, आप इसकी बजाय जो इसका ओरिजिनल पोज था उस पे वापस जाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है। अच्छा, एक और चीज़ है, इसमें आप पोज मोड में तो उस ओरिजिनल पोज पे वापस जा सकते हैं, लेकिन जब आप एडिट मोड पे इस तरह का कोई चेंज लेके आते हैं, मतलब कि आप अगर सपोज बोन्स की कोई जगह चेंज कर दें, तो आप इसको वापस रीसेट करने के लिए आपको अंडू ही करना पड़ेगा। अगर आप Alt G करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। अब मैं अंडू करूँगी तो बोन अपनी जगह पे वापस आ गया है। लेकिन अगर पोज़ मोड में आप काम कर रहे हो और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पोज़ हमने काफ़ी चेंज कर दिया है, तो इसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपने क्या करना है, ए प्रेस करना है ताकि आपका आर्मेचर सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपने Alt G करना है। Alt G से क्या होगा कि बोन्स की जितनी भी लोकेशन चेंज हुई होगी वो रीसेट हो जाएगी। इसी तरह अब जो रोटेशन है वो हम Alt R से रीसेट कर देंगे। तो पोज मोड में एक ये आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आप पोज को रीसेट कर सकते हैं। Alt G लोकेशन के लिए, Alt R रोटेशन के लिए और Alt S स्केलिंग के लिए। अब स्केलिंग हमने की नहीं है तो हमें वो करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखनी होती है काम करते हुए। आपने पोज चेंज कर दिया, आप उसे अंडू करने नहीं बैठेंगे, बल्कि आप सिंपली क्या करेंगे, Alt G प्रेस कर देंगे तो वो आपका जो पोज की लोकेशन थी वो रीसेट हो जाएगी। अगर आपने रोटेशन चेंज किया तो आप Alt R प्रेस कर देंगे। लेकिन एडिट मोड में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि उसमें ये चीज़ वर्क नहीं करती। तो यहाँ तक हमारी हो गई है पूरी बॉडी क्रिएट। अब इसमें आप कोई भी पोज क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ एक सिंपल आपको करके दिखा रही हूँ कि रिग ने कितना अच्छा तरीके से हमारा जो करेक्टर है उसको कंट्रोल कर लिया। इसी तरह अगर मैं इसको रोटेट कर दूं थोड़ा सा, और जो लेग्स हैं हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा अगर इस तरह से स्ट्रेट हो जाए और इसकी जो रोटेशन है वो इस तरह थोड़ी स्ट्रेट हो जाए, हमारे पास जो दूसरी लेग है उसका कर्व भी आप कर सकते हैं। अभी ये कर्व मूव नहीं कर रहा तो हम देख लेते हैं इसमें क्या मसला है कंस्ट्रेंट में। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने पोल टारगेट नहीं सेट किया हुआ तो वो हम कर लेते हैं। पोल टारगेट में ये आर्मेचर आ जाएगा और जो हमारे पास बोन है वो है लेग टारगेट डॉट आर। यहाँ पे मैं वो जल्दी से सेट कर देती हूँ और अगेन इसका एंगल हम सेट कर देंगे। अच्छा, ये कुछ इस तरह का एंगल है, कुछ 10.2 डिग्री इस तरह का एंगल है, आप इस पे से सेट कर सकते हैं। तो इसमें जो एक ट्विस्ट आ रहा था टांग में वो हमने सेट कर लिया है। आप इस तरह से एंगल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास एल्बो है उसका भी हमारे पास कंट्रोलर है और ये भी इस तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो इसको भी हम जल्दी से सेट कर लेते हैं। पोल टारगेट सेट कर लेते हैं और जो हमारे पास टारगेट बोन है वो है आर्म टारगेट डॉट आर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कंस्ट्रेंट में आर्म टारगेट डॉट आर। अगेन हम इसमें भी जो एंगल है वो सेट कर लेते हैं। अभी तक जितना मैंने देखा है वो ये है कि दोनों तरफ का एंगल सेम होना ज़रूरी नहीं है, तो वो एंगल वेरी भी कर सकता है। तो अब अगर आप इसका कोई पोज सेट करना चाहें, वो हम पहले कर रहे थे तो पता चला था कि टारगेट बोन राइट साइड वाली सेट नहीं हुई थी, तो वो हमने सेट कर ली है। अब अगर इसका आप कोई पोज क्रिएट करें तो आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आर्म्स में जितनी चाहे आप रोटेशन दें, उसकी कोई मूवमेंट हो वो सेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं लेग को कुछ इस तरह से स्ट्रेट ले जाती हूँ
और इसका जो नी का एक एंगल है वो मूव कर लेती हूँ बाहर की तरफ, और जो दूसरी लेग है उसमें थोड़ा सा इस तरह से एक बेंड ले आती हूँ। जो टारगेट बोन है उससे रोटेशन चेंज कर लेती हूँ। मतलब कि इस तरह से आप चीज़ों के साथ वर्क करते हैं। अब इसमें टारगेट बोन्स हैं, आईके है, और बाकी जो आर्मेचर की बोन्स हैं वो अलहदा हैं। तो हर एक से अलग अलग किस तरह से आप क्या रिजल्ट अचीव करते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करें, मूव करें अपनी मैश को। यहाँ से आप देख सकते हैं मैश में अगर कोई एरर आ भी रहा हो तो वो आप उसी टाइम फिक्स कर सकते हैं। अब अगर इस लेग में हम थोड़ा सा बेंड ले आए, जी प्रेस करके इस तरह से मूव करके, मतलब कि आप इसमें काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये पोज़ आपको नहीं पसंद, वैसे मैंने रैंडम क्रिएट किया था, कुछ प्लान नहीं था। रीसेट करने के लिए आपने ए प्रेस करना है, Alt G, Alt R। पोज हमारा रीसेट हो गया, जो बॉडी थी वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई है वापस। और इसके बाद मेक श्योर करें कि आज हमने पूरी वीडियो में नहीं किया, लेकिन मेक श्योर करें कि आप एंड में अपनी फाइल सेव लाजमी कर लें। तो ये थी हमारी वीडियो, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें आज कवर की हैं। आई होप आपका rig इससे भी अच्छा क्रिएट हुआ होगा। सो दैट वाज इट, and there we have it. Our human character is now fully rigged and ready to animate. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. Also do let us know in the comments what you would like to see next in Blender rigging series. Thanks for watching. See you in the next one.